सास और बहू का एक दूसरे के जीवन में बदलाव लाना। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां परंपराएं और रिश्ते गहरे होते हैं। यह कहानी है सुधा और राधिका की, जिनकी जिंदगी में एक दूसरे के साथ संघर्ष और सहयोग के कारण एक नई दिशा मिली। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने पहली मुलाकात। राधिका एक साधारण सी लड़की जिनकी शादी हो रही थी, अपने माता पिता के घर से ससुराल जा रही थी। वह थोड़ा घबराई हुई थी क्योंकि उसके मन में सास के बारे में बहुत सी अफवाहें थीं। गांव में सभी कहते थे कि सुधा बहुत सख्त और सख्त दिल वाली महिला है। राधिका ने सोचा, क्या होगा अगर सास ने मुझे कभी पसंद नहीं किया। राधिका के मन में ये सवाल घूम रहे थे, लेकिन जब वह अपने नए घर में कदम रखी तो सबसे पहले सास सुधा ने उसका स्वागत किया। स्वागत है बहू, घर में खुश रहो, सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। राधिका को लगा कि यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वह संकोच कर रही थी। सुधा ने धीरे धीरे राधिका से बातचीत शुरू की और उसे घर के कामों में हाथ बंटाने को कहा। तुम्हें घर के सारे काम सीखने होंगे बेटा। यह हमारा घर है और सबकी जिम्मेदारी है इसे सहेजने की, सुधा ने कहा। राधिका को यह सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने अपना मन मजबूत किया और कामों में जुट गई। अब उसकी दिनचर्या सास के साथ बदलने लगी। शुरू में राधिका को लगता था कि सास बहुत कड़ी हैं, लेकिन वह धीरे धीरे समझने लगी कि सुधा की सख्ती उनके प्रेम की एक रूप है। बदलाव की शुरुआत सुधा की दिनचर्या में कुछ खास था। वह हमेशा सबको एक जैसा प्यार देती थीं और घर के कामों में भी एक अनुशासन था। राधिका को अब यह महसूस हो रहा था कि सास के कठोर शब्दों में भी एक गहरी चिंता और प्यार छिपा हुआ था। राधिका ने जब भी कोई गलती की, सुधा ने उसे डांटा नहीं बल्कि समझाया। एक दिन राधिका ने नाश्ता बनाने में गलती की और सुधा ने उसे सही तरीका बताया। तुम्हें यह करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ सीखने में समय लगता है, सुधा ने प्यार से कहा। राधिका को यह समझ में आ गया कि सास की बातें उसकी भलाई के लिए हैं। वहीं राधिका ने भी सुधा को महसूस कराया कि बदलते वक्त के साथ कुछ चीजें बदलनी चाहिए। एक दिन राधिका ने सास से कहा, माँ, आपने कभी सिखाया नहीं कि हम नई तकनीक का इस्तेमाल करें। आजकल तो लोग मोबाइल से बहुत कुछ कर लेते हैं। क्या आप मुझे भी सिखा सकती हैं? सुधा थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर वह मुस्कुराई। ठीक है बहू, हम भी सीखेंगे। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। इस तरह से राधिका ने सुधा को यह दिखाया कि बदलाव जरूरी है। सास और बहू का संगम समय बीतता गया और राधिका और सुधा का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। राधिका ने धीरे धीरे घर के कामों को पूरी तरह से सीख लिया। सुधा ने भी उसे अपने अनुभवों के बारे में बताया, जिससे राधिका को बहुत कुछ सीखने को मिला। एक दिन सुधा ने राधिका से कहा, बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें सिखाया है कि परिवार को कैसे संभालना है, लेकिन मुझे अब तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तुमने मुझे यह दिखाया कि हमें समय के साथ चलना चाहिए और नए बदलावों को अपनाना चाहिए। राधिका की आंखों में आंसू थे। माँ, आपने मुझे हमेशा सच्चाई और मेहनत की अहमियत बताई है। आपने मेरे लिए घर और परिवार को सबसे पहले रखा है। आपके साथ रहकर मुझे सचमुच बहुत कुछ सीखने को मिला है। सुधा और राधिका के रिश्ते में अब कोई दूरी नहीं थी। दोनों एक दूसरे के विचारों, अनुभवों और भावनाओं को समझने लगे थे। घर में शांति थी और हर कोई एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते निभा रहा था। एक नया अनुभव राधिका के अंदर बदलाव आ चुका था।
अब वह केवल घर के कामों में ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक अच्छा साथी बन चुकी थी। उसकी सोच में भी बदलाव आया था और वह परिवार के हर सदस्य के साथ अपना समय बिताने के लिए और ज्यादा सक्रिय हो गई थी। इसी बीच सुधा के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आने लगी। राधिका ने हमेशा की तरह सास का ख्याल रखा, लेकिन अब वह यह महसूस करने लगी कि सास के बिना वह सब नहीं कर पाती। एक दिन सुधा ने राधिका से कहा, बेटा, तुम्हारे बिना यह सब नहीं हो सकता। तुमने न सिर्फ मेरे घर को संभाला है बल्कि मेरी जिंदगी में भी बदलाव लाया है। राधिका ने यह सुनकर सिर झुका लिया। माँ, आपने हमेशा मुझे अच्छे रास्ते दिखाए हैं। आज मैं जो भी हूँ वह आपके आशीर्वाद से ही है। एक नए जीवन का आरंभ समय के साथ सुधा और राधिका दोनों की सोच और जीवन शैली में बदलाव आया। सुधा ने राधिका से न केवल घर की जिम्मेदारियां बल्कि जीवन को समझने का तरीका भी सीखा। राधिका ने सुधा से जीवन के अनुभवों को सीखा। एक दूसरे से सीखी हुई चीजों ने दोनों के रिश्ते को और मजबूत बना दिया। एक दिन सुधा ने राधिका से कहा, अब मुझे लगता है कि हमें बदलाव को स्वीकार करना चाहिए और अपने रिश्ते में प्यार और समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल माँ, आपने ही तो मुझे सिखाया है कि प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं होती। निष्कर्ष, इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि सास और बहू के रिश्ते में समय समय पर बदलाव आना जरूरी है। जब दोनों एक दूसरे के अनुभवों और विचारों को समझते हैं तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। सुधा और राधिका का यह रिश्ता इस बात का प्रतीक है कि हर रिश्ते में प्यार, समझ और सहयोग की जरूरत होती है, और यह तब संभव है जब हम एक दूसरे से कुछ नया सीखते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।